ये पंजाब से, पंजाब के अमृतसर में भी बाढ़ का प्रकोप देखने को मिल रहा है। बाढ़ से सड़कों पर पानी भर गया है। इस वक्त पंजाब के पठानकोट, फिरोजपुर समेत 12 जिले पिछले एक हफ्ते से बाढ़ की चपेट में हैं और इसको लेकर पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने एक हाई लेवल मीटिंग भी आज बुलाई है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी पंजाब के सीएम से बात की है और हर संभव मदद का आश्वासन दिया है। और इस पंजाब में आई बाढ़ की वजह से अब तक 29 लोगों की मौत भी हो चुकी है। लगभग 1312 गांव में इस वक्त 2.5 लाख से ज्यादा आबादी बाढ़ में फंसी हुई है। और हमारे साथ देश के बाढ़ प्रभावित इलाकों में हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़ चुके हैं। रोहित बंसल हमारे साथ है तरन तारण से, सैयद मुबस्सिर कालिंदी कुंज से, सुमंत यमुना वासुदेव से और मथुरा से हमारे साथ कन्हैया जुड़ रहे हैं, देवेंद्र गुरुग्राम से जुड़ रहे हैं, राजू राज हमारे साथ यमुना बाजार से जुड़ रहे हैं। सब सैयद मुबस्सिर, कालिंदी कुंज में इस वक्त क्या हालात है? बिल्कुल, मैं आपको पहले तस्वीर दिखा दूं क्योंकि यहाँ के हालात इस वक्त कहते हैं कि अंडर कंट्रोल तो जरूर है लेकिन बहुत अच्छे नहीं कहे जा सकते। पानी का लेवल आप देख रहे होंगे, जिस जगह मैं मौजूद हूँ ये यमुना बैराज है और इस बैराज पे अभी लगातार जितने भी दर हैं यानी जो फाटक हैं वो मैं आपको दिखा दूं, वो सारे फाटक जो है वो खोल दिए गए हैं ताकि पानी का जो फ्लो। और आपको बता दूं जो यमुना यूपी इरिगेशन की तरफ से अभी तक के जो अपडेट आया है, कल रात तक 3,29,000 क्यूसेक पानी छोड़ा जा चुका है जो आज देर शाम 8 से 9 बजे के बीच तक दिल्ली क्रॉस कर सकता है। यानी कहीं ना कहीं हलचलें जो हैं वो बड़ी हैं। फ्लड डिपार्टमेंट हो, दिल्ली सरकार का या फिर यूपी इरिगेशन का डिपार्टमेंट हो, वो पूरी तरीके से मुस्तैदी के साथ लगा है। एक तस्वीर और आपको मैं दिखाता हूँ, ये कालिंदी कुंज का निचला एरिया है जहाँ पर आता है। हालांकि पुलिस को यहाँ पर तैनात किया गया है कि कोई बाहरी लोग यहाँ पर ना आए किसी तरीके से, और पानी का बहाव आप देख सकते हैं। दूसरी तरफ मैं अपने कैमरा पर्सन राहुल से कहूँगा कि आपको एक्चुअल पिक्चर जो बहाव जो कट रहा है वो दिखाते हैं। जो ठीक है सैयद, मैं आपके पास दोबारा लौटूंगा। मैं राजू राज का रुख कर रहा हूँ। राजू राज, हमने आपकी रिपोर्ट देखी यमुना बाजार की, कितने इलाके ऐसे हैं जहां पर पानी घुस आया है? बिल्कुल प्रत्युष, सबसे पहले बताना चाहूँगा कि मैं यमुना के बीचों बीच और लाइव रिपोर्टिंग कर रहा हूँ और बोट क्लब के बोट के जरिए मैं यमुना के बीचों बीच हूँ और लगातार यहाँ पर दिल्ली सरकार के तरफ से रेस्क्यू किया जा रहा है जो भी लोग यमुना किनारे रह रहे हैं। और ये तस्वीरें देखिए, आपको ये आईटीओ का ब्रिज दिख रहा होगा, मेट्रो का ब्रिज दिख रहा होगा और इसके आसपास के जो इलाके हैं जहाँ पर झुग्गियाँ हैं वहाँ से लोगों को रेस्क्यू किया गया। और अब तक जो आंकड़े सामने दिल्ली सरकार के तरफ से आए हैं, 14,000 के करीब लोगों को रेस्क्यू किया गया है। इसके अलावा यमुना बाजार इलाके में आज पानी घुस गया है और वहाँ पर काफ़ी संख्या में लोग रहते हैं जिनके घरों में पानी घुस गया। कुछ ऐसे भी लोग मिले जो छतों पर रहने को मजबूर हैं, कुछ लोगों को टेंटों में शिफ्ट किया जा रहा है। लेकिन लोगों की शिकायतें भी हैं, परेशानी भी है क्योंकि उनको प्रॉपर खाने की व्यवस्था नहीं मिली है। हालांकि सरकार अपने तरीके से पूरी तरीके से प्रयास कर रही है तमाम लोगों तक खाने पीने की सुविधाएं बढ़ाए। और इस वक्त यमुना उफान पर है और आज शाम तक जो यमुना का जलस्तर है 206.50 तक पहुंच जाएगा, यानी खतरे के निशान से काफी ऊपर। और वहां पर लोहे वाले पुल को बंद करने के आदेश दे दिए गए हैं। ठीक है राजू राज, आप हमारे साथ बने रहें। मैं सुमंत का रुख करता हूं। सुमंत, आप जहां पर मौजूद हैं वहां इस वक्त क्या हालात हैं? बिल्कुल बिल्कुल, देखिए प्रत्युष, इस वक्त मैं यमुना के वासुदेव घाट पे मौजूद हूँ और सामने तस्वीरें देख सकते हैं आप कि किस तरह से दिल्ली का एक ये टूरिस्ट प्लेस है। शाम को यहाँ पे यमुना की आरती होती है, लोग टिकट लेकर 50 रुपए का टिकट है इस घाट पर आने का। और आप देखिए कि किस तरह से पूरे जैसे जैसे यमुना के जलस्तर में बढ़ोतरी हुई है, हाथीकुंड बैराज से पानी छोड़े जाने और लगातार बारिश की वजह से अब आप देख सकते हैं कि यमुना का पानी वासुदेव घाट में पहुंच गया। और आप तस्वीरें देखिए कि किस तरह से ये पूरा घाट जलमग्न हो गया है। जैसे ही यहाँ पे घाट पे पानी आया वैसे ही अगले आदेश तक वासुदेव घाट पर जो आम लोग हैं जो यहाँ पे आते थे वासुदेव घाट पे घूमने, उनकी एंट्री बंद कर दी गई है। और हालांकि अभी देखिए आपकी घाट के भीतर ही पानी है लेकिन बाहर जो है मेन रोड पे, ये सामने तस्वीरें देख सकते हैं कि ये आईएसबीटी वाली मेन रोड है। यहाँ पे बाहर रेत से भरे कट्टे भी अब रखे जा रहे हैं ताकि अगर जलस्तर में ज्यादा बढ़ोतरी होती है और ऐसी स्थिति बनती है तो कट्टों से उसको सेफ किया जाए ताकि पानी किसी भी तरह से जो मेन रोड है वहां पे ना पहुंच सके। लेकिन आप सीधी तस्वीरें इस वक्त यमुना के वासुदेव घाट से देख रहे हैं जो पूरी तरह जलमग्न हो चुका है। यमुना में बढ़ते जलस्तर की वजह से आम लोगों की एंट्री रोक दी गई है। बाहर प्रशासन एहतियात के तौर पे वो तमाम इंतजाम कर रहा है जिससे कि अगर जलस्तर में और बढ़ोतरी होती है
तो कम से कम जो मेन रोड है, जो आजादपुर से आईएसबीटी को कनेक्ट करते हुए सेंट्रल दिल्ली और लोगों की चहल पहल होती थी, यहाँ पर आरती होती थी, फिलहाल वहां पर सन्नाटा पसरा है। आम लोगों के लिए इस घाट को फिलहाल बंद कर दिया गया है। हमारे साथ बने रहे सुमन। गुरुग्राम से बड़ी खबर आ रही है। गुरुग्राम के कादरपुर में यहां पर बांध टूट गया है और बांध टूटने से कई गांव के अंदर पानी घुस आया है। ये देखिए तस्वीरों में, एक तो लगातार बारिश और बारिश के साथ साथ बांध का टूटना लोगों के लिए डबल मुसीबत खड़ी कर रहा है। अचानक से पानी का तेज बहाव गांव की तरफ आने लगा। लोगों को बाद में पता चला कि बांध टूट गया है। बांध टूटने की वजह से जल का प्रवाह गांव की तरफ हो गया। गुरुग्राम के कादरपुर में ये बांध टूटने के बाद के हालात हैं। देवेंद्र हमारे साथ इस वक्त गुरुग्राम से जुड़ चुके हैं। देवेंद्र, क्या स्थिति है इस गांव की? देखिए, बिल्कुल जिस तरह से बांध टूटा तो आसपास के इलाके में पानी भर गया और दूसरी तरफ सेक्टर 62 में एक मकान की दीवार पूरी तरह से ढह गई। इस वक्त मैं तस्वीर दिखाऊं, मैं उसी जगह मौजूद हूं। एक बड़ी दीवार यहां नीचे आ गिरी क्योंकि मिट्टी बराबर में मिट्टी और बेसमेंट की खुदाई का काम चल रहा था, जिसके चलते मिट्टी धंस गई और पूरी तरह से आप देखेंगे एक लंबा गड्ढा यहाँ देखने को मिल रहा है और पूरी तरह से मकान की दीवार नीचे जा गिरी। गनीमत ये रही कि उस वक्त कोई मौजूद यहाँ नहीं था और ये वो मकान है, न केवल बल्कि ये दीवार गिरी बल्कि इस पूरे मकान में दरारें भी देखने को मिल रही हैं। हालांकि इसको लेकर परिवार जो इसमें रह रहा था, घर के जो लोग थे, उनको बाहर कर दिया गया है। और इस वक्त मेरे साथ क्या हुआ था, आपके किस तरह से धसी दीवार? मैं अपने ऑफिस में था, घर से मेरे बेटे का फ़ोन गया कि पापा घर की दीवारें गिर गई है। मैं अपने ऑफिस से आया तो मैंने आकर देखा कि ये हमारे मकान, मैंने 2015 में मकान बनाया था अपना, मिट्टी से धसी है। हाँ, तो मेरे मकान के बराबर में कंपनी MR कंपनी का प्रोजेक्ट चल रहा है। इसमें इन्होंने 60-70 फीट गहरा बेसमेंट खोदा हुआ है, जिसकी वजह से मट्टी स्लाइड होकर बेसमेंट में चली गई। बिल्कुल, न केवल दीवार के लिए बल्कि इस पूरे मकान में दरारें भी देखने को मिल रही हैं और यही कारण है कि दरारों के चलते जो इस मकान में लोग रह रहे थे उनको बाहर निकाला गया। प्रशासन ने हिदायत दी और फिलहाल अब पूरा परिवार भय में है, डर में है कि किस तरह से इस मकान में वो रहें, क्योंकि कभी भी ये दीवारें, जिस तरह की दरारें यहाँ देखने को मिल रही हैं, पूरी दीवार बाहर की। Zee News.